शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है, यहाँ हम करेंगे राशियों की तुलना अनुपात में एवं प्रतिशत में। ठीक है, तो चलिए लिखा है आओ करें सही उत्तर चुने। तो देखिए यहाँ लिखा है 7 तथा 80 पैसे का अनुपात। तो देखिए 7 रुपये ऐसे लिखा जाता है और 80 पैसे ऐसे लिखा जाता है, और अनुपात जो है बीच में 2 डॉट के रूप में लगता है। ठीक है, जिस तरह से प्रतिशत ऐसे लगता है, ऐसे अनुपात ये 2 डॉट होते हैं। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला, गुड। ठीक है, अब इसी तरह से लिखा है कि इसका समतुल्य अनुपात क्या होगा, यानी इसको अगर हम डबल करेंगे तो इसका क्या रेशो आएगा? तो ये वाला हो जाएगा 6 का 12 और 4 का 8। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लिखा है कि 0.36 जो है 0.36 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो इसको इंटू 100 करना होता है प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, तो जब हम इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आप ये सब करके देख सकते हैं और बाकी ऐसी जनरली भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 4 दिन के प्रतिशत रूप में आपको लिखना 4 दिनों को उनके प्रतिशत रूप में लिखना है घंटों में। ठीक है, तो देखिए अगर हम ये वाला लिखते हैं ये भी ठीक हो सकता है हमारा आंसर, लेकिन ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ 24 घंटे हैं लेकिन यहाँ दिन लिया गया है। ठीक है, इसलिए आपका इसका आंसर ये सही होगा, ताकि यहाँ पे भी घंटे हैं यहाँ पे भी घंटे। आपको पता होना चाहिए जब हमें कोई इक्वेशन बनानी होती है, सॉल्व करनी होती है, तो हम दोनों को एक ही उसमें रखते हैं, यानी कि अगर घंटे हैं तो घंटों में रखेंगे या फिर दिन में रखेंगे, है ना। तो इस तरह से ये वाला आंसर आपका ठीक होगा। तो आपको पता है पहले का ये सही है, दूसरा और तीसरा ये ठीक है और चौथा भी यही ठीक है। अब बात करते हैं पाँचवें की। तो पाँचवें में लिखा 84 का 25%, यानी 84 को आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप 84 को 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए 4 1 ज़ा 4, यहाँ हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो यानी ये वाला आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइए अधिक अभ्यास करें। तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन लिखा है मिश्रित फल जैम के एक जार का मूल्य 90 रुपये है, यानी कि अगर हम एक मिक्स्ड फ्रूट जैम लेते हैं तो वो 90 रुपये का हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा कूपन बढ़िया रहेगा? देखिए आप कूपन को समझ लीजिए। पहला कूपन ये है कि अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर आपको 75 रुपये की छूट मिलती है, 75% की छूट मिलती है। ठीक है, दूसरा कूपन ये कहता है कि अगर आपने 20 रुपये से ज़्यादा का कुछ खरीदा तो उस पर 15 रुपये आपके माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम दोनों कूपन को अप्लाई करके देखते हैं। अब अगर आप ये वाला कूपन लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई चीज़ आप 100 रुपये की खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपये देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 75 रुपये उसमें माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 90 की खरीदी तो 20 से 25 रुपये आपको देना पड़ेंगे, लगभग 22 रुपये के करीब देना पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इसने कहा कि आपने 20 रुपये से कोई भी सामान ज़्यादा ख़रीदा तो उसके लिए आपको 15 रुपये छोड़ दिए जाएंगे। तो अगर 90 रुपये में से हमें 15 रुपये माइनस भी हो जाते हैं तो भी हमें 75 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, तो अब बताइए दोनों में से कौन सा सौदा फ़ायदे का हुआ? ये वाला, है ना। तो बस आप इस पर ही टिक कर लेंगे कि ये वाला कूपन हमारे लिए बेस्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे पहला दिया है 100 मीटर का 25%। देखिए 100 मीटर का 25% हुआ यानी 25%, है ना, 25 मीटर। अब इसी के बराबर इसको बनाना है, तो हम यहाँ रखेंगे कि 50 का 50%, 50 मीटर का 50%। अब 50 को आधा करेंगे तो कितना का 25, तो आ गए ना दोनों का आंसर बराबर। इसी तरह से देखिए 300 का लिखा 12%। ठीक, तो कितना होगा 600 का 6%, दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। इसी तरह से लिखा 80 का 70%, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 का 140। ठीक है, इसका आप लिखेंगे 140%। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है तालिका कक्षा 7 के छात्रों की प्रतिक्रियाओं का परिणाम दिखाती है। यहाँ पे आपको जो ये तालिका दिखी हुई है ये 7th क्लास के बच्चों का स्टेटस है। ठीक है, जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित अभ्यास सत्र चाहेंगे, यानी कि अगर उनसे कहा जाए कि आप क्या मैथ्स में और अधिक चाहते हैं कि आपको क्लासेस दी जाए, तो देखिए कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा। तो यहाँ हाँ कहने वाले कितने लड़के? 11। सिंपल आप 11% लिख देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा, तो कितनी लड़कियों ने हाँ कहा है 12, तो आप यहाँ लिख देंगे 12%। ठीक है, उसके बाद लिखा कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा, तो आप यहाँ लिख देंगे 23%। ठीक है, कौन सही था, रोहन या शैली। अब आपको बताना है कि सही कौन है, रोहन या शैली। तो देखिए यहाँ लिखा है कि आपके उत्तर 3 का, यानी कि जो आपका उत्तर 3 है 1 और 2 के उत्तर का योग है, तो ये वाली बात ठीक है। 1 और 2 का योग है आपका तीसरा उत्तर। तीसरा उत्तर 1 और 2 का उत्तर का अधिक होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको टिक कर लेंगे कि ये ठीक है। क्यों, जितने हाँ लड़कों ने कहा जितनी लड़कियों ने हाँ कहा उसको ही जोड़ के हमने तो बताया सारे बच्चों ने क्या हाँ कहा। ठीक, लेकिन ये कहती है कि तीसरे का जो आंसर है वो पहले और दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक, अब यहाँ आपका लास्ट बचा है, ये देखिए यहाँ लिखा है कि ये आकृति 10 ग्राम की है, यानी कि 10 ग्राम की है। उसके बाद लिखा है इसका उपयोग पहले के रूप में किया जाता है, इसके 60 टुकड़े हैं। आप मछली या घर जैसे विभिन्न आकृति बनाने के लिए टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। क्या आप सभी 7 भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृतियाँ बना सकते हैं। पहली आकृति में गहरे नीले या छायांकित भाग का प्रतिशत लिखिए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये आपको एक आकृति दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इसे कहते हैं तो देखिए अब आप करेंगे क्या इसमें कि जो यहाँ पे आपके डार्क ब्लू कलर के डिजिट्स हैं उनको आप एक तरफ रखिए, यानी 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके ये लाइट कलर के हैं इनको एक तरफ रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/4। ठीक है, अब जब आप इनका एलसीएम लेंगी तो देखिए नीचे इसका एलसीएम आएगा 8 और ऊपर इसका सम जो आएगा एलसीएम को सॉल्व करके वो आपका आएगा 4। ठीक है, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यानी इसका रेशो क्या बना 1/2। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो इसका सम तो आएगा नीचे 16 और ऊपर आएगा 8 जब ऊपर का आप जोड़ेंगे। ठीक, तो इसका मतलब इसका रेशो भी 1/2 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो छायांकित वाले शब्द हैं उनका रेशो क्या है 1:2। कितना है 1:2, यानी इस पूरी आकृति का आधा भाग है ये। क्या है, आधा भाग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आपको अगर एलसीएम निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप लोग उसे दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं। इससे पहले की जो वर्कशीट की वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।